हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेताज स्पेस में। तो आज जो भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ना, वो आपका बहुत ही कम समय लेने वाला है इस फेस्टिवल सीज़न में, क्योंकि आप सभी बहुत बिजी होंगे। लेकिन हमें चीज़ें बनानी तो है, हमें अपने घर को डेकोरेट तो करना है इस फेस्टिवल में। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली आप इसको बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ मैं सबसे पहले इस तरह का एक प्लास्टिक का डब्बा ले रही हूँ। आपके पास जिस भी तरह का अवेलेबल हो ना, आप उस तरह का ले सकते हो। और इसके ऊपर जो स्टिकर लगे रहते हैं ना, उसको मैं इस तरह से निकाल लूँगी। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इस तरह से खुरच के आप इसको निकाल लीजिए। फिर उसके बाद हम इस पर एक बेस कलर करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है और इससे हम यहाँ पर इसको कलर करेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो जेसो का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सिंपली एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है। यहाँ पर आप ब्लैक और वाइट या फिर कोई सा भी कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इसको अच्छी तरह से सूखने के लिए हमें रख देना है। जब ये अच्छी तरह से सूख जा रहा है तो मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ नेट का कपड़ा। अच्छा, ये कपड़े का चॉइस भी ना आप अपने अनुसार कर सकते हो। मेरे पास चूँकि इस तरह के नेट के कपड़े अवेलेबल थे जो गिफ्ट वगैरह रैप करने में आती है, तो मैं इसका यूज़ यहाँ पर कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के ना हो, दूसरे तरह के हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जस्ट एक आइडिया है कि आप इस तरह से चीज़ों को बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बॉटल के साइज़ के अनुसार इस नेट के कपड़े को कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इस तरह से बॉटल के ऊपर इसको स्टिक करूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्टिक करने के लिए ग्लू गन का यूज़ किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविक्विक क्योंकि जल्दी सूख जाएगी, लेकिन फेविकॉल यूज़ करने से थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कपड़े किस तरह का लिया है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम फेविकॉल का यूज़ करते हैं किसी खास तरह के कपड़े पर, और वो जो है उसको अच्छी तरह से चिपकाने में हेल्प नहीं करती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यहाँ पर एक क्लॉथ भी ले रहे हो। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से जो है हमें पूरे बॉटल पे जो है इस कपड़े को चिपका कर इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो कि बहुत ही इजी सा है और आराम से आपसे हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है बिल्कुल इसमें। नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जूट रोप का। अगर आपके पास जूट रोप ना हो तो आप यहाँ पर कोई सा भी लेस यूज़ कर सकते हैं, मिरर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक अलग तरह का लुक चाहिए था, जो कि देखने में भी थोड़ा सोवर लगे, ज़्यादा मुझे चमक नहीं चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पर जूट रोप का यूज़ किया है और इसके बेस में मैंने इस तरह से इसको स्टिक कर दिया है। अच्छा, बॉटल के वो पार्ट्स ना जो कि कलर नहीं हुए हैं, उसको आप चाहो तो बाद में भी कलर कर सकते हो। अंदर की तरफ हुआ या फिर बैक साइड में जो भी आपके कलर बचे हुए हैं जो कि आपने कलर नहीं किया है, तो उस पर आप आराम से बाद में कलर कर सकते हो। मैंने भी बाद में उस पर कलर किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने उस पर भी जो है कलर कर लिया था। फिर मैं यहाँ पर इस तरह की जो है गोल्डन लेस ले रही हूँ। क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है तो थोड़ा गोल्डन कलर रहता है, तो थोड़ा दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर पतला एक गोल्डन कलर का लेस लिया है, गोटा लिया है बेसिकली, और इसको मैं इस तरह से ऊपर राउंड राउंड करते हुए इसको चिपका दूँगी। तो नेक्स्ट डेकोर आइटम के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इस तरह का काटन का एक रोल, जो कि ये काटन का डब्बा है। अगर आपके पास इस तरह के ना हो ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लो और उसके ऊपर के पोर्शन और नीचे के पोर्शन को कट कर लो, और आपको आसानी से इस तरह का रोल आपको मिल जाएगा। तो आप ये हैक यूज़ कर सकते हो। आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो या पानी की बॉटल हो, कोई भी प्लास्टिक वाली, तो आप उसमें इस तरह का यूज़ करके और इस तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ मैंने दोनों रोल को एक दूसरे से स्टिक कर दिया है। पहले मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है, फिर उसके ऊपर से मैं यहाँ पर टेप लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर नॉर्मल वाला टेप भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखते नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ किया है। फिर मैं यहाँ पर एक बोल में ले रही हूँ थोड़ा सा वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी आप अपने जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसकी जो साइज़ कितनी बड़ी है उसके अनुसार ले सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी एक्रेलिक पेंट और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छे से हम एक घोल तैयार कर लेंगे। हमें एक थिक पेस्ट तैयार करना है। हम इस थिक पेस्ट को ना इस तरह से रोल के ऊपर लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया, आप चाहो तो इसको हाथों से भी लगा सकते हो। तो हमें करना क्या है ना, पहले एक लेयर लगानी है, फिर थोड़ी देर इसको सूखने देना है, इतना कि ये हाथों से ना निकल रहा हो। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सेम तरह से एक और लेयर लगाएंगे इस घोल का, और फिर उसको अच्छी तरह से सूखने के लिए हम छोड़ देंगे।
इसको सूखने में हो सकता है 1 दिन का भी समय लग जाए, तो आप इसको रात में बना के रख दो और दूसरे दिन फिर आप बनाओ तो आराम से इसका सूख भी जाएगा और आप आगे का प्रोसेस भी आराम से कर पाओगे। ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हमें फिर अब नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट ले रही हूँ। आप यहाँ पर कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर चूज़ किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ पुराना टूथब्रश। पुराना ही यूज़ करें आप यहाँ पर, क्योंकि जो नया यूज़ करोगे आप तो ये फिर बर्बाद हो जाना ही है। तो इस तरह से मैं इसको पेंट को जो है ब्रश में लगाऊंगी और इस तरह से इस पर स्प्रिंकल करूँगी। तो आप देखोगे कि छोटी छोटी से जो है ना बूंदें इस पर पड़ेंगी। तो मुझे बस इतना ही इस पर कलर चाहिए था, तो मैंने इस तरह से इसको बनाया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह की बड़े साइज़ की मोती वाइट कलर में। आप यहाँ पर चाहो तो बेसिकली ये पर्ल कलर है, फिर आप यहाँ पर चाहो तो आप किसी भी कलर का ले सकते हो। और मैं इस तरह से करते हुए एक एक करते हुए इसको राउंड शेप में ही इसके जो हमने डब्बा तैयार किया है, हमने जो बड़ा सा लंबा सा डब्बा तैयार किया है उस पर जो है इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे। हमें इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड में चिपकाना है। अच्छा, जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रही थी ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है, जो कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये मोतियाँ जो है आपको किस तरह से एक्चुअली लगानी है और जो है इसको किस तरह से रखना है, सेफली रखना है। तो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से मोतियों लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्टोन्स लिए हैं और इन स्टोन्स को भी मैं इस तरह से इस पर स्टिक करूँगी। यहाँ पर आप ऑप्शनल है, आप किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हो। यहाँ पे आप लेस ले लो, मिरर ले लो, जैसी आपकी मर्जी हो उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। मुझे बहुत ही सिंपल सा सोवर सा चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से केवल स्टोन्स का और वाइट मोती का ही यूज़ किया और इसका बेस भी बेसिकली मैंने वाइट कलर ही रखा। तो मैंने जब ये डेकोर आइटम कंप्लीट कर लिया और इसको जब मैंने ज़मीन पर रखा जहाँ पे मुझे इसको डेकोरेट करना था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इसके जो बेस में मैंने मोती लगाई थी ना, वो मोती बार बार जो है निकल रही थी, क्योंकि इसके नीचे कोई बेस नहीं था और ये बार बार ऐसे बाहर हो रही थी, बार बार उखड़ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिया गत्ते का टुकड़ा जिसको मैंने एक राउंड शेप में कट किया और इसको इस तरह से इसके बेस के नीचे चिपका दिया और जो नीचे बेस वाली मोतियाँ थी ना उसको भी मैंने उस कूट के ऊपर ही चिपका लिया। इससे ना ये काफ़ी मजबूत हो गया और अब मैं इसको कहीं भी रख रही हूँ ना तो ये टूटती नहीं है। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से करना। ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने शुरू में इसका बेस रेडी नहीं किया था, मैं भूल गई थी एक्चुअली। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी जो आपके साथ DIY शेयर किया उसका सबका बेस जो है ना मैंने वाइट कलर रखा था। तो बेसिकली हम वाइट या ब्लैक ही रखते हैं जो कि बेस होता है। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट जब बना रहे हो ना, कोई भी DIY जब कर रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कुछ चीज़ें बना रहे हो तो उसको पहले आप नोट कर लें कि आपको क्या क्या बनाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। उसके बाद जो है ना उन सब का बेस आप एक बार रेडी कर लें। इससे क्या होगा ना, आपको जब भी टाइम मिलेगा ना बीच में तो आप आगे का प्रोसेस उस पर आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास बेस तो रेडी रहेगा और फिर आपको बस उसको आगे का और डेकोरेट करना है और उसको फिनिश लुक देना है। तो बस इस तरह से आप आराम से जो है बहुत ही कम समय में इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। नेक्स्ट डेकोर आइटम के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्क्वायर शेप का गत्ते का टुकड़ा जिसका मैं बेस अगेन वाइट कलर से कर रही हूँ और इसको मैं इस तरह से कलर करके रेडी कर लूँगी। और हमें साइज़ कौन सा लेना है वो आप पर डिपेंड करेगा। आप इसको पूरा देखो फिर आपको समझ आएगा कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है साइज़ का, तो आप साइज़ अपने अनुसार से चूज़ कर सकते हैं। बेस को जो है आप वाइट या ब्लैक ही रखो ताकि आप उसके ऊपर कुछ भी वर्क करो तो ज़्यादा अच्छा दिखे बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए। और इस तरह से करने के बाद हम इसको सूखने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ पतले गत्ते के टुकड़े, जो कि साइज़ जो है हमारे जो गत्ते के टुकड़े मैंने स्क्वायर शेप में लिए हैं उसके अनुसार में हम लेंगे और इसको भी हम इस तरह से पेंट करके इसका बेस एक कलर कर देंगे और इसको सूखने के लिए हम छोड़ देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह का एक कपड़ा। आप यहाँ पर किसी भी तरह का आपके पास घर में अवेलेबल हो ना,
आप कपड़ा ले सकते हो, कोई सा भी प्रिंट वाला ले सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो। आप यहाँ पर चाहो तो ये मेरे साड़ी का टुकड़ा था, लिया था, जिसका मैंने आधा का मैंने पर्दे बना लिए थे और ये बची हुई थी। आप यहाँ पर चाहो तो पुराने चद्दर होते हैं ना, उसका भी कटिंग आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हमें बेसिकली एक प्रिंटेड डिज़ाइन चाहिए और हमें इस तरह से इसको कट कर लेना है। फिर इस कटिंग को जो है ना हमें इस बेस पर रखना है और इस तरह से प्लेस करना है कि ये खूबसूरत भी दिखे। तो ये आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के डिज़ाइन ले रहे हो। मैंने यहाँ पर लीफ शेप का लिया है, तो मैं इसको क्रिस क्रॉस में थोड़ा डेकोरेट करके लगा रही हूँ और इस तरह से हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक कर देना है। हमें बिल्कुल ही नीटली स्टिक करना है, इसके साइड्स को भी अच्छी तरह से चिपकाएं आप, वरना ये क्या होगा ना, निकल जाएगा बार बार। यहाँ पर अगेन आप चाहो तो फेविकॉल का यूज़ कर सकते हो या फिर फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे फैब्रिक को स्टिक कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट इसको और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर अगेन मैं वो पतली वाली जो गोटे थी ना, उसको मैं ले रही हूँ और इस तरह से इसके साइड्स पर मैं इसको चिपका रही हूँ। इसको ना बहुत ही नीटली चिपकाना है, जितना आप इसको आराम से और अच्छे से चिपकाओगे उतना ये खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरह से मैं इसके साइड्स को पूरी तरह से अच्छे से कवर कर दूंगी। फिर मैंने यहाँ लिया है कुछ इस तरह का गोल्डन मोती, जिसको मैं लीफ के बीचों बीच जो है इस तरह से चिपका दूंगी। हम यहाँ पे छोटी छोटी डिटेलिंग पर ही ध्यान देंगे ताकि हमारा जो लीफ है ना ये ज़्यादा खूबसूरत हो सके और दिखने में भी बहुत ही सुंदर सा दिखे, और जो फेस्टिव लुक आना चाहिए ना वो फेस्टिव लुक इसमें आए। तो हमें बेसिकली बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ इस तरह का मिरर्स, और मिरर्स को भी मैं इस तरह से थोड़ा सा पैटर्न देते हुए इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। आप यहाँ पर चाहो तो मोती का भी यूज़ कर सकते हो, लेस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये डायमंड शेप की मिरर थी तो मैं यहाँ पर मिरर का यूज़ कर रही हूँ। अभी जो है यहाँ मैंने जो इसके साइड्स बनाए थे इस तरह से पतली पट्टी कट करके, इसके बीच में मैंने इस तरह से कट लगाया था और हैंडल की तरह बिल्कुल बना दिया था। इसको मैं इस तरह से जूट से कवर कर दूंगी। यहाँ पर आप चाहे तो इसको इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा फिनिश लुक देने के लिए मैं यहाँ पर इसको जूट से भी कवर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट जो है हमने जितने भी यहाँ पर साइड्स बनाए थे इसको इस तरह से हमें बेस के साथ अटैच कर लेना है, हमें बेस के साथ चिपका लेना है। तो इसके बाद हमारा जो है प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। बट थोड़ा सा और फिनिश लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर गोटा का यूज़ किया है। आप आगे देखोगे कि मैंने किस तरह से यूज़ करके इसको लास्ट लुक दिया है, फिनिश लुक दिया है। तो यहाँ मैंने अगेन एक पतला गोटा लिया है और इसके जो साइड्स है ना जो ओपन से दिख रहे हैं, इसको मैं इस तरह से चिपका करके इसको कवर कर दूँगी। आप यहाँ पर इस तरह ओपन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ी पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर गोटा यूज़ करके इसके साइड्स को भी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर
इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया है और आप यहाँ पर इस तरह से इसमें चीज़ों को प्लेस कीजिए और अपने घर के चाहे तो सेंटर टेबल पे रखिए या कॉर्नर टेबल पे रखिए। आप यहाँ पर अपने अनुसार इसको डेकोरेट कर सकते हैं और इसमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों को रख के और भी होम को फेस्टिव लुक दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमने जो एक और डब्बे का यूज़ करके बनाया था, उसमें इस तरह से हम चाहें तो फ्लावर लगा सकते हैं या फिर छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं वो लगा सकते हैं और इसको एज ए गमला जो छोटा होता है ना डेकोरेटिव पीस, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे फेस्टिवल में जो है हम जो ने अभी ट्रे बनाया उसमें भी इसको प्लेस कर सकते हैं और सजा सकते हैं। है ना कितना आसान सा। ठीक उसी तरह से हमने जो एक और बेस तैयार किया था उसमें हम फ्लावर लगा के अपने घर के कॉर्नर्स में रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।